हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। इससे पहले वाला वीडियो अगर जिसने वॉच नहीं किया तो सबसे पहले तो आप इसकी प्लेलिस्ट में या इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। तो आप पहले इससे पहले वाले वीडियो को वॉच करें, वो भी सेंट्रल आइडिया पर है। उससे पहले हमने 2 सेंट्रल आइडिया बताए हैं और जो आपके 2 रह गए थे वो इस वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ठीक है। तो देखें, आज हम जो पोएम की बात कर रहे हैं, अ टाइगर इन द जू। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कविता है कि जो एक चीता है, कहाँ है? जू में है, चिड़ियाघर में। तो इस कविता में जो लेस्ली नॉरिस जी थी, इनने लेस्ली नॉरिस जो पोइट थे, तो इनने पता क्या किया है, इनने मतलब एक पिंजरे में जो टाइगर है उसकी और एक जो नेचुरली होता है जंगल में टाइगर, इन दोनों के बीच में तुलना की है कि मतलब क्या क्या कैसे तुलना हो सकती है, पिंजरे वाले टाइगर का क्या क्वालिटीज होती हैं और जंगल वाले की क्या होती हैं। तो उसका सेंट्रल आइडिया पर हम विचार करेंगे। देखिए क्या है केंद्रीय विचार इस पोयम का, ठीक है। तो दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाय, इसकी रचना की गई किसके द्वारा? बाय माने के द्वारा, लेस्ली नॉरिस, ठीक है। इस सुंदर कविता की रचना लेस्ली नॉरिस के द्वारा की गई है, ठीक है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट यानी जो कवि हैं, इज ट्राइंग, इनने कोशिश की है, क्या की है? कोशिश की है टू कॉन्ट्रास्ट, क्या? विरोधाभास, यानी एक दूसरे का विरोध दिखाने की। किसमें? अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक टाइगर विद द टाइगर, किसके साथ दिखाया हो विरोध? विद द टाइगर, एक ऐसे टाइगर के साथ जो इन इट्स, जो अपने रियल माने वास्तविक, नेचुरल माने प्राकृतिक, हैबिटेट माने आवास, एक जो अपने वास्तविक प्राकृतिक आवास में है। और टाइगर का वास्तविक प्राकृतिक आवास क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में विरोधाभास, विरोधी, कॉन्ट्रास्ट होता है विरोधी, यानी विपरीत गुण दिखाने की कोशिश की है। इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब विरोधाभास दिखाने के लिए क्या किया? द पोएट, कवि ने शिफ्ट कर दिया द सीन माने दृश्य को बदल दिया। कहां से? फ्रॉम द जंगल, जंगल से टू द जू, चिड़ियाघर की ओर। कवि ने दृश्य को जंगल से चिड़ियाघर की ओर और चिड़ियाघर से जंगल की ओर। इसमें कुछ स्टेंजा हैं, तो कोई स्टेंजा मतलब ये बताता है कि ये चिड़ियाघर का टाइगर है, यानी जू वाला टाइगर है, और कोई स्टेंजा आपका बता रहा है कि ये जंगल का टाइगर है। तो मतलब शिफ्ट कर रहे थे वो इस सीन को, दृश्य को। तो फिर से सुन लें, क्या शिफ्ट किया कवि ने? द पोएट शिफ्ट्स द सीन, यानी दृश्य को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम द जंगल, कहां से? जंगल से, टू द जू, मतलब चिड़ियाघर की तरफ, ठीक है। द पोएट वांट्स, कवि चाहते हैं, टू शो माने दिखाना, द डिफरेंस माने अंतर, बिटवीन माने होता बीच में, द टू माने होता दो, एनवायरमेंट्स माने होता वातावरण, पर्यावरण, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो 2 पर्यावरणीय स्थानों के बीच में कवि क्या दिखाना चाहते हैं? अंतर दिखाना चाहते हैं कि जंगल में अगर वो रहता है तो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से उसके हाव भाव रहते हैं, और चिड़ियाघर में किस तरीके से हो जाता है, इसके बारे में दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पोयम पे बात करेंगे, अमांडा, जो हमारी चौथी पोयम है। एक छोटी सी लड़की रहती है अमांडा, जिसमें उसकी माँ बार बार उसे कई गंदी आदतें हैं जो उसको मना करती है कि नाखून मत चबाओ, झुक के ना बैठो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ठीक है। तो उसके बारे में है, तो देखिए इसका सेंट्रल आइडिया, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लीन, ये जो कविता है, ये अमांडा, ये सुंदर जो कविता है, ये किसके द्वारा रचित की गई है? रॉबिन क्लीन के द्वारा इसकी रचना की गई है। द पोयम फोकसेस ऑन द अपब्रिंगिंग मन होता है पालन पोषण, ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटी सी बच्ची के पालन पोषण पर इस पर फोकस किया गया है इस कविता में। हुज माने जिसका, नेम जिसका नाम, इज अमांडा, जिसका नाम क्या है? अमांडा है। इट फोकसेस ऑन द स्ट्रगल्स, इसमें संघर्षों पर भी, उसके क्या? संघर्षों पर भी। इट किसके लिए आया? पोयम के लिए। तो इस पोयम में क्या किया गया? फोकस किया गया ऑन द स्ट्रगल्स, उसके संघर्षों पर। विच माने कौन से संघर्ष? जो अ चाइल्ड माने एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्ची क्या कर रही है? इज फेसिंग, जो सामना कर रही है, एक बच्ची जिन संघर्षों का सामना कर रही है उन पर इस पर फोकस किया गया, ध्यान दिया गया है। पोएट जो कवि है, कौन? रॉबिन क्लीन मेक्स द इम्पोर्टेंट
पॉइंट। कभी यहां पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहते हैं, क्या दैट माने कि द चिल्ड्रन, उनने इस माध्यम से पॉइंट बताया कि द चिल्ड्रन माने बच्चों को शुड नेवर बी डिप्रीव्ड ऑफ, डिप्रीव्ड ऑफ माने होता है वंचित करना, ठीक है, नेवर माने कभी नहीं, तो बच्चों को कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए देयर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता से, अर्थात बच्चों को स्वतंत्र रखना चाहिए, ठीक है, कभी भी उनकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना चाहिए। हाउएवर माने क्योंकि जैसे भी, हालांकि या इट इज द पेरेंट्स, और इसके जिम्मेदार कौन होते हैं, माता पिता, हु माने जो, आर रिस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार होते हैं, इसके जिम्मेदार किसके लिए, फॉर द प्रॉपर, उनके उचित, प्रॉपर माने क्या होता है उचित तरीके से, अपब्रिंगिंग माना होता लालन पालन यानी पालन पोषण करने के लिए, ऑफ देयर चाइल्ड माने अपने बच्चे का, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए उचित तरीके से जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो कौन होते हैं, उसके माता पिता ही होते हैं। इसलिए इस छोटे से सेंट्रल आइडिया में इससे पहले दो मैंने बताए थे और दो ये हैं, तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, चार में से कोई ना कोई एक आएगा, 3 नंबर आपके पुख्ता हैं, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट लें या इसे नोट करें, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन आंसरों पे। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो अब देखें प्रोज के हम कुछ है शॉर्ट आंसर, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर होंगे हर लेसन के देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, हम देखें लेसन 1 के पहले प्रोज का जो लेसन 1 है, अ लेटर टू गॉड, उसके शॉर्ट आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है, क्या लिखा, हाउ वाज लैंचो हेल्प, लैंचो की मदद कैसे की गई थी, वाज, और देखिए हेल्प, वाज के बाद थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस, ठीक है, लैंचो की मदद कैसे की गई थी, तो आपको बताना कैसे की गई थी। तो आंसर में लिखा है लैंचो वाज हेल्प, लैंचो की मदद की गई किसके द्वारा, बाय द पोस्ट मास्टर, किसके द्वारा की गई थी, पोस्ट मास्टर के द्वारा, और क्या, एंड हिज कलीजियस, और उसके सहपाठियों के द्वारा, मतलब उसके सहकर्मी थे, मित्रगण जो थे, कैसे, विद 70 पीसोस, किसके साथ, 70 पीसोस से, बात समझ आए कि इन सब ने मिला जुला के 70 पीसोस दिए थे, तो इस तरीके से हेल्प की गई है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वाज लैंचो एंग्री, लैंचो दुखी क्यों था, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र प्राप्त किया, लैंचो दुखी क्यों था जब उसने पत्र प्राप्त किया। तो देखिए बच्चों, लैंचो वाज एंग्री, लैंचो दुखी था, व्हेन माने जब, ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया। इतना तो प्रश्न से मिल गया। अब यहां से व्हाई से शुरू है, इसलिए बिकॉज लगाएंगे कंजक्शन, ठीक है, बिकॉज माने क्योंकि, ही गॉट ओनली 70 पीसोस, क्योंकि उसे कितने मिले थे, केवल 70 पीसोस मिले थे, बट लेकिन ही आस्क्ड 100 पीसोस, उसने मांग कितने की थी, 100 पीसोस की, उसने कहा कितने के लिए था, 100 पीसोस के लिए, और मिले कितने थे, 70 पीसोस। जब उसने काउंट किया तो वो गुस्सा हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखें, Why was the लैंचो सोल फिल्ड विद सॉरो, लैंचो की आत्मा, फिल्ड माने भर गई, विद सॉरो माने दुख से, क्यों, वाई माने क्यों, तो लैंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी, तो लैंचो सोल, लैंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विद सॉरो, दुख से भर गई थी, बिकॉज माने क्योंकि, हिज ऑल क्रॉप्स, क्योंकि उसकी पूरी फसल, वर डिस्ट्रॉयड, समाप्त हो गई थी, ड्यू टू माना होता के कारण से, किसके कारण से, हेलस्टॉर्म्स, ओलों के कारण से, क्योंकि उसकी पूरी फसल ओलों के कारण से समाप्त हो गई थी, इसलिए उसकी आत्मा दुख से भर गई थी। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई, पोस्ट मास्टर ने क्यों, सेंड माने भेजा, और रिप्लाई माने उत्तर, किसका, टू लैंचोज फर्स्ट लेटर, लैंचो के पहले पत्र का, एड्रेस्ड टू गॉड, जो कहां के लिए था, भगवान का पता डाला था उसमें, ठीक है, उसका रिप्लाई पोस्ट मास्टर ने क्यों भेजा। तो देखिए, द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड एमिएबल मैन, ये तो आप जानते ही थे कि जो पोस्ट मास्टर था वो एक दयालु हृदय का व्यक्ति था, और एमिएबल मैन था, और हंसमुख व्यक्ति भी था, ठीक है। और देखें, ही वॉज इम्प्रेस्ड, वह इम्प्रेस हो गया, प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, किससे, वाई लैंचोज फर्म फेथ, लैंचो के दृढ़ विश्वास से, किसमें, इन गॉड, भगवान में, भगवान में लैंचो के दृढ़ विश्वास से वह क्या था, प्रसन्न हो गया, एंड और टू सस्टेन दैट फेथ, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, ताकि उसका विश्वास बना रहे भगवान में,
ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो, उसने लेंचो का उत्तर भेजा। सेंट माने भेजा, रिप्लाई माने उसका उत्तर देना, टू लेंचो माने लेंचो को। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस वाज सिचुएटेड, उसका घर स्थित था ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, पहाड़ी की निचली चोटी पर। तो इस प्रकार से आपने देखे लेसन 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, और इसके जिसने नोट नहीं किया तो नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद जस्ट हम देखेंगे लेसन 2 के शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट। हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब देखिए चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला अ वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, अ वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला की जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन है, दूसरा चैप्टर है आपका, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर देखिए। 5 तक हो गए थे आपके, 6वें नंबर से देखिए, और इस चैप्टर का पहला। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। व्हाट माने क्या, द ग्रेटेस्ट माने सबसे महान, वेल्थ माने धन है, ऑफ अ नेशन माने एक राष्ट्र का। एक राष्ट्र का सबसे महानतम सबसे बड़ा धन क्या है इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचार से। मंडेला के विचार से एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेलाज ओपिनियन, नेल्सन मंडेला के विचार से के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो सबसे बड़ा धन है, ऑफ अ नेशन माने एक राष्ट्र का, इज इट्स पीपल, उसके लोग हैं, यानी जो उसकी जनता है उस देश की, वही उस राष्ट्र का क्या है, सबसे बड़ा धन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। ध्यान देना, मंडेला के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। मंडेला के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम, वास्तविक स्वतंत्रता मीन्स, वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रैक्ट इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। मीन्स इसका यह है कि फ्रीडम ऐसी नहीं है कि नॉट टू बी ऑब्स्ट्रैक्ट, किसी को बाधित नहीं करना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता जो किसी को बाधित ना करे, इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, उसके कानूनन तरीके से जीवन जीने में उसको बाधा उत्पन्न ना करे, ऐसी स्वतंत्रता। ठीक है, व्हाट आर द ट्वाइन ऑब्लाइगेशन रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के द्वारा कौन से, ट्वाइन माने 2, ऑब्लाइगेशन माने कर्तव्यों को रिफर्ड किया गया या बताया गया था, क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार इन लाइफ माने जीवन में, एवरी मैन माने प्रत्येक व्यक्ति का, हैज ट्वाइन ऑब्लाइगेशन, प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट, पहला ऑब्लाइगेशन, पहला कर्तव्य इज फॉर हिज फैमिली, अपने परिवार के लिए, एंड सेकेंड ऑब्लाइगेशन, और दूसरा इज फॉर हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। ठीक है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, हाउ माने कैसे, हैड अपार्थीड पॉलिसी, जो अपार्थीड होती ना भेदभाव वाली नीति, अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को कैसे प्रभावित किया इसने। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, जो भेदभाव वाली नीति है, इसने क्रिएटेड, इसने क्या किया, क्रिएटेड, उत्पन्न किया, यानी उत्पन्न कर दिया, क्या क्रिएट किया, अ डीप माने गहरा, एंड लास्टिंग जो कभी खत्म ना हो, वाउंड माने घाव, एक गहरा और कभी खत्म ना होने वाला घाव बना दिया, टू हिज कंट्री माने उनके देश में, एंड पीपल माने लोगों में। ठीक है, व्हाट डज करेज, साहस क्या है, क्या होता है साहस का, मीन माने मतलब, टू मंडेला माने मंडेला के अनुसार। तो मंडेला के अनुसार साहस का मतलब क्या होता है। तो फॉर मंडेला, मंडेला के लिए करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, साहस क्या है, अब्सेंस माने अनुपस्थित, और फियर माने डर, जिसे डर ना हो, यानी डर की अनुपस्थिति नहीं है। डर की अनुपस्थिति का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे का नाम डर नहीं है, तो वो साहसी नहीं है। बात समझ में आ रही, उसके अंदर साहस नहीं है, बट लेकिन द ट्रिम्प ओवर इट, बल्कि साहसी वो है जो अपने डर पर क्या कर ले, ट्रिम्प, विजय प्राप्त कर ले। ओवर इट माने इट किसके लिए, फियर के लिए, अपने डर पर जो विजय प्राप्त कर ले, ये क्या है, वास्तविक साहस वो है। ठीक है, इस प्रकार चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखे हमने, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन।
हाँ तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखें आगे। अब चैप्टर नंबर 3, फ्रॉम अ डायरी एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की एक डायरी है, अ डायरी फ्रॉम एनी फ्रैंक, ठीक है। ये जो चैप्टर नंबर 3 है एनी फ्रैंक वाला, तो इसमें देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखा है, व्हाट क्या प्रोमेटेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी। तो यानी किस चीज ने उसको प्रोमेटेड किया, प्रेरित किया एनी फ्रैंक को क्या करने के लिए, टू कीप माने रखने के लिए, अ डायरी माने एक डायरी, ठीक है। व्हाट नेम सी गिव इट टू इट, और उसने उसका क्या नाम दिया, यानी क्या कहकर पुकारा डायरी को, ठीक है। तो हमने कुछ आंसर इस प्रकार से लिखा है, देखिए। एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी। एनी फ्रैंक एक डायरी को मेंटेन करना चाहती थी, यानी डायरी रखना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसका किसका, एनी का, डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई वास्तविक मित्र नहीं था। द डायरी वॉज कॉल्ड किटी बाई हर, उसके द्वारा डायरी को किटी कहकर पुकारा गया, यानी डायरी का नाम क्या था, किट्टी था, KITTY, किट्टी, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। एनी फ्रैंक ने से माने कहा, अबाउट माने के बारे में, एनी फ्रैंक ने किसके बारे में, हर फादर अपने पिता और अपनी दादी जी के बारे में, इन हर डायरी अपनी डायरी में क्या कहती हैं, कौन, एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक क्या कहती हैं अपने पिता और अपनी दादी जी के बारे में। तो एनी फेल्ट दैट, एनी महसूस करती हैं, दैट माने कि हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, कि उसके पिता सबसे अधिक प्रिय यानी प्यार करने वाले पिताजी हैं। सी हैड एवर, और वह यह भी जानती हैं, नॉन माने जहां तक कि वह जानती हैं। एनी हैड कन्फिडेड, एनी ने, कन्फिडेड माना होता गुप्त रूप से बताया, एनी ने गुप्त रूप से बताया क्या, इन हर डायरी अपनी डायरी में। एनी ने अपनी डायरी में गुप्त रूप से यह भी बताया कि दैट माने कि नो वन माने कोई नहीं, न्यू माने जानता है, कि कोई नहीं जानता है, हाउ ऑफन कि वह कितना, सी थॉट कि वह क्या करती हैं, वह सोचती हैं, ऑफ हर ग्रैंड मदर को, वह अभी भी क्या करती हैं, हाउ ऑफन माना प्रायः, अक्सर, ठीक है, वह अपनी दादाजी के बारे में सोचती हैं। इवन आफ्टर, हालांकि आफ्टर माना बाद भी, किसके बाद भी, हर डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी, एंड हाउ मच सी लव्ड हर, और वह उनसे कितना अधिक प्रेम करती हैं। हाउ मच माने कितना, सी लव्ड हर कि वह उनसे जितना प्रेम करती हैं, इसके बारे में उसने बताया। आगे नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज एनीज एंटायर, एनी की पूरी, एंटायर माने पूरी या संपूर्ण, क्लास माने कक्षा, एंजियस माने चिंतित, एंड नर्वस और दुखी क्यों थी। एनी की जो है पूरी कक्षा चिंतित और दुखी क्यों थी। तो आपको पता है कि क्या हो रहा था, टीचर मीटिंग ले रहे थे और कौन इसी क्लास में रुकेगा, मतलब कौन फेल हो जाएगा कौन पास हो जाएगा, इसका निर्णय लिया जा रहा था। देखें, एनीज एंटायर क्लास, एनी की पूरी कक्षा, वाज एंजियस एंड नर्वस, चिंतित और दुखी थी, बिकॉज माने क्योंकि, देयर टीचर क्योंकि उनके अध्यापक वर हैविंग अ मीटिंग, एक मीटिंग कर रहे थे, देयर माने वहां पर, ठीक है, और दे वर टू डिसाइडेड, और जहां पर भी निर्णय लेते वहां निर्णय कर रहे थे, हु माने जो, वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास के कौन अगली क्लास में जाएगा, एंड हु वुड बी केप्ट बैक, और किसको पीछे रखा जाएगा, यानी उसी क्लास में वापस रखा जाएगा। व्हाई डज एनी थिंक, एनी ने क्यों सोचा, दैट कि पेपर हैज मोर पेशेंट, कि पेपर अधिक धैर्यवान होता है, देन पीपल, लोगों के से अपेक्षा, ठीक है। तो एनी ने ऐसा क्यों सोचा, तो देखिए, एनी बिलीव्स, एनी विश्वास करती है, दैट माने कि पेपर हैज मोर पेशेंट, पेपर के पास अधिक धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा, बिकॉज माने क्योंकि, इट लिसन्स क्योंकि यह सुनता है, टू हर माने उसकी, क्योंकि यह उसकी सुनता है, मोर पेशेंटली अत्यधिक धैर्यपूर्वक, एंड साइलेंटली माने और चुपचाप, ठीक है, ये सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट, और यह रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट मतलब कोई रिएक्शन नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, लाइक अदर पीपल, अन्य लोगों की तरह, जैसे अन्य लोग नहीं पूछते कि भैया ऐसा हुआ फिर वैसा, क्वेश्चन नहीं करता है कुल मिला के, इसलिए उसे ज्यादा धैर्यवान कहा है, किसे, पेपर को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब योर व्यूज, अपने विचारों का वर्णन कीजिए, अबाउट मिस्टर कीजिंग एज अ टीचर,
किसके बारे में? मिस्टर कीजिंग के बारे में, एज अ टीचर के एक अध्यापक के रूप में। मिस्टर कीजिंग एक अध्यापक के रूप में इस पर अपने विचार दीजिए, अपने व्यूज बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो मिस्टर कीजिंग सीम्स, मिस्टर कीजिंग प्रतीत होते हैं टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर, एक सख्त अध्यापक, बट लेकिन ही एक्चुअली, लेकिन सचमुच वास्तव में बिलीव्स माना हुआ विश्वास करते हैं, क्या क्या करना? टेकिंग एक्शन, वो कार्यों में, वो एक्शन माने टेकिंग माने लेना, एक्शन माने कार्य, ऐसे कार्य विद गुड इंटेंशन, जो अच्छे इरादे से किए गए कार्यों में, वास्तव में वो इंटेंशन माना होता है इरादा, अच्छे इरादे से किए गए कार्यों में विश्वास करते हैं। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और क्या है कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए अच्छे इरादे से किए गए कार्यों में वो विश्वास करते हैं। ही ट्राइज, वह कोशिश करते हैं, टू कंट्रोल माने नियंत्रित करने की, हर बैड हैबिट, उसकी बुरी आदतों को, ऑफ टॉकिंग टू मच, एनी बहुत बोलती थी ना, बातूनी थी ना, तो टॉकिंग टू मच यानी बहुत अधिक बोलने की जो उसकी बुरी आदत थी उसको कंट्रोल करने की वो कोशिश करते हैं। बट लेकिन एज सून एज, लेकिन जैसे ही उन्हें क्या होता है, ही इज कन्विंस्ड, जैसे ही उन्हें ये कन्विंस्ड हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि दैट हर हैबिट, कि उनकी ये एनी की ये आदत, यानी उसकी ये आदत डज नॉट अफेक्ट, इससे प्रभावित नहीं हो रही है, हर स्टडीज माने उसकी पढ़ाई, यानी उसकी पढ़ाई उसकी इस आदत से प्रभावित नहीं हो रही है। तो हर ओवरलुक्स, हर शॉर्ट कमिंग्स, वह नजरअंदाज, ओवरलुक्स माने नजरअंदाज, उसकी नजरअंदाज कर देते हैं, उसको नजरअंदाज करने का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या? हर शॉर्ट कमिंग्स, उसकी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने पहले प्रोज में आपके 6 चैप्टर हैं, जिसमें से आपके 3 चैप्टर के शॉर्ट आंसर, 5 जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर हैं स्टार्टिंग के, वो आपने देखे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना वोट जरूर दें, ठीक है। अब मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।